सत्ता सुख एक ऐसा सुख है जिसके लिए भाई भाई से अलग हो गया, बाप बेटे से अलग हो गया, हस्बैंड वाइफ से अलग हो गई, और तो और लोगों ने अपनों तक का खून भी कर दिया। और ये भारतीय इतिहास ही नहीं, ये विश्व के इतिहास में ऐसे कई मामले दर्ज हैं। आपने देखा होगा कि राजनीति में बड़े ओहदे पे रहते हुए इस सत्ता सुख इतने गहरे जाके बैठ जाता है कि चाहे आपकी उम्र हो जाए, आपसे चला ना जाए, आपसे बोला ना जाए, लेकिन फिर भी सत्ता का सुख आपको सत्ता से अलग होने नहीं देता। कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी से या जनता के बीच जब तक धक्के मार के निकाला नहीं गया, तब तक उन्होंने सत्ता का सुख नहीं छोड़ा। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि एक दौर चला था जब चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, वो राजनीति में आकर सत्ता का सुख भोगने की इच्छा रखते थे और आज भी ये दौर चलता आया है। ये सवाल हमारे समाज में हमेशा से ही उठता रहा है और मैं इस चैनल के माध्यम से दोबारा इस सवाल को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि क्या फिल्म स्टार्स को राजनीति में आना चाहिए? अगर फिल्म स्टार राजनीति में आता है तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? आप देखेंगे कि जिंदगी भर एक फिल्म स्टार अपने फिल्मों के माध्यम से उसने इंटरटेनमेंट या इस फिल्म जगत में अपने कला के माध्यम से वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी व्यवसाय या अपने काम के ढलान पे होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना राजनीति में जाया जाए, क्यों ना संसद में बैठा जाए। उसकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन एक नागरिक के तौर पे ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर में जब हम किसी फिल्म स्टार को वोट देने जाते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टिकुलर फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहा, ना किसी मैं पार्टिकुलर राजनीतिक दल की बात कर रहा जो फिल्म स्टार को अपने साथ रखते हैं। मैं ये सवाल सिविल सोसाइटी के बीच रख रहा हूँ। ये एक नागरिक के तौर पे आपको सोचने के लिए रख रहा हूँ कि क्या हमें फिल्म स्टार को वोट देना चाहिए? क्या हमें फिल्म स्टार को संसद में या राजनीतिक पद जिम्मेदारी हमें उसको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? अगर कोई फिल्म स्टार अपने जीवन के मध्य में हो या अपनी फिल्मी दुनिया की शुरुआत में हो और अचानक वो ये महसूस करे कि मैं एक नेता के तौर पे इस सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या उसे कोई चीज आंदोलित करती हो और वो राजनीति में आए, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब कोई फिल्म स्टार राजनीति में तब आए जब उसका फिल्मी करियर खत्म हो चुका हो, इसका मतलब कि उसे समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं, उसे अपने राजनीतिक जिम्मेदारियों को लेकर कोई लेना देना नहीं। उसकी सिर्फ मंशा यही होती है कि समाज के बीच में उसकी जो फिल्मी पॉपुलैरिटी होती है उस चीज को इनकैश किया जाए और राजनीतिक सत्ता को हासिल किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता सुख को भोगा जाए।
या फिर कोई फिल्म स्टार राजनीति में आता है, चुनाव लड़ता है, हम उसको वोट देते हैं और वो जीत जाता है और फिर दोबारा वो अपनी फिल्मी दुनिया में काम करता रहता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को अपने क्षेत्र में उस तरीके से नहीं निभा पाता और ना ही निभाने की कोई मंशा रखता है। तो क्या इस तरह के नेताओं को, या मैं आपसे कहूं कि इस तरीके के अभिनेताओं को क्या हमें वोट देना चाहिए? मैं आपको बता दूं, ऐसे दर्जनों नाम अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो किरण खेर हो जो कि चंडीगढ़ से सांसद हैं, चाहे वो भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ हो, चाहे वो जो है कि और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जैसे सनी देओल जी हैं। ये लोग सत्ता में आ गए, वोट हमने दे दिया उनको, लेकिन क्या ये अपने उस राजनीतिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से पूरा कर पा रहे हैं? क्या इससे अच्छा ये नहीं होता कि जो लीडर, जो नेता एक राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, जो पढ़ा लिखा हो, जो इस चीज को अपने जीवन में जी रहा है, वो इनसे बेहतर जो है कि राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभा सकता है और हमारे देश में एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। हम आखिर में इन अभिनेताओं को वोट क्यों देते हैं? क्या एक नागरिक के तौर पे ये छोटी सी समझ हमारे मन में, हमारे दिमाग में नहीं है कि इनका मकसद पूरा करने के लिए इनको सिर्फ सत्ता सुख चाहिए और हम इनके पॉपुलैरिटी, इनके आकर्षण में आ जाते हैं और इनको हम वोट दे देते हैं। मैं आपको बता दूं, 2024 का चुनाव आने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, दोनों नहीं मैं तो सारी ही राजनीतिक पार्टियां जो है कि फिल्म स्टारों के माध्यम से जो है कि अपने चुनाव में उतरेंगी, उनके थ्रू वोट बटोरने की कोशिश करेंगी, अपनी सीटों को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। लेकिन एक नागरिक के तौर पे मैं आपको ये आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी अभिनेता को आप चाहे अभिनेता के तौर पे उसे जितना मर्जी पसंद करते हो, लेकिन एक नेता के तौर पे उसे वोट देने के बारे में एक बार सोचिएगा कि क्या आप देश के साथ क्या करने जा रहे हैं, अपने समाज के साथ क्या करने जा रहे हैं। और इस तरीके की अगर वोट लेकर ये अभिनेता जो कि सत्ता सुख के लिए नेतागिरी में आते हैं, वो हमारे देश को कहां पर लेकर जाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि लोगों को पता लगे कि आपका अपना विचार क्या है। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आधा अधूरा मत काम कीजिएगा। जो है कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद आप ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे और आप ज्वलंत मुद्दे और अपने समाज से जुड़े हुए मुद्दों के साथ जो है कि उससे आप परिचित रहें। नमस्कार, जय हिंद।